चलिए दोस्तों, तो आईपीओ की भरमार लग गई है। आज तीन तीन आईपीओ जो है वो ओपन हो चुका है। और आप कौन से आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो आपको धमाकेदार प्रॉफिट हो सकता है। कुछ आईपीओ तो ऐसे हैं जो लग रहा है कि लगभग 60-70% का रिटर्न लिस्टिंग गेन में ही दे देंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए और जिस आईपीओ पे बता रहे हैं उसमें ज़रूर पैसा लगाइए, बिकॉज ये फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूं कि इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आईपीओ है जो अभी ओपन हुआ है आज के डेट में ही। तो आज देखेंगे ये तीन आईपीओ आपको दिख रहा है। पहला है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। दूसरा है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड और तीसरा है साई लाइफ साइंस लिमिटेड। ये तीन स्टॉक हैं जो अपना आईपीओ लेकर के आई है और तीनों का जो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट है वो आपको सेम दिख रहा है। तो जिनके पास भी लिमिटेड पैसा है तो उनको कौन से स्टॉक पे दांव लगाना चाहिए वो मैं आपके साथ डिटेल में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप देखेंगे कि एक एक पॉइंट को मैं कवर करूंगा और आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक के साथ जाना बेहतर है। अगर आपके पास पैसा है तो मैं दोनों में बोलूंगा अप्लाई करने के लिए। तीसरा का भी एनालिसिस मैंने नहीं किया है। तो दो आईपीओ कौन कौन से हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं और एक तो 100% श्योर है कि आपको 60 से 70% का रिटर्न देगा। तो जिस स्टॉक का हम बात करने वाले हैं वो है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड। इस आईपीओ में आप पैसा जरूर लगाएं दोस्त, बिकॉज इसका जो जीएमपी चल रहा है वो काफ़ी ऊपर है। आपको मैं दिखाता हूं कि करेंट जीएमपी क्या चल रहा है। तो करेंट जीएमपी देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे मोबीक्विक आईपीओ का, तो ये अभी चल रहा है 136 पर शेयर का। और पहला दिन ही जो ये सब्सक्राइब हुआ है, यहाँ पे देखेंगे मोबीक्विक आईपीओ डे 1 लाइव अपडेट्स इशू सब्सक्राइब जो है 7.25 टाइम्स, 7 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस आईपीओ में ज़रूर आप दांव लगाएं, कहीं से भी पैसा लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन इस आईपीओ में कम से कम एक लॉट ज़रूर लगाएं आप लोग। पहला दिन अगर 7 गुना से ज़्यादा भर गया है उसमें भी आपको हम बताएंगे कि मोबीक्विक आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा जो अभी लगाया है वो किसने लगाया है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो मैंने मोबीक्विक आईपीओ का डिटेल वीडियो डाला हूं ऑलरेडी और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूं। तो वहां से भी जाकर के आप फुल डिटेल वीडियो देख सकते हैं मोबीक्विक आईपीओ का, ठीक है। अभी एक ही चेंज हुआ है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट था वो नहीं आया हुआ था, वो अभी आ गया है। तो आपको मैं बता देता हूं। तो ये रहा मोबीक्विक आईपीओ का पूरा डिटेल, जो ये सब तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। एक ही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, वो था प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, जो हमें आपके साथ शेयर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2022 में जो 2022, 23 और 24 का डाटा हमें नहीं मिला था। तो अभी जो कंपनी है 2022, 2023 और 2024 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे दिया है। 2022 में कंपनी ने 128 करोड़ का लॉस किया था, 2023 में 83 करोड़ 81 लाख का लॉस किया था और 2023 के बाद 2024 में जो एक कंपनी है वो प्रॉफिट में आ गई है। इनका प्रॉफिट जो बढ़कर के हो गया है वो 14 करोड़ 8 हजार का प्रॉफिट आपका हो गया है। इस कंपनी का वन मोबीक्विक फाइनेंशियल का स्टेटस अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं था, ये डाटा मैंने बता दिया है। बाकी आप अगर फुल एनालिसिस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है मोबीक्विक आईपीओ का, आप फुल वीडियो वहां से देख सकते हैं, आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। चलिए आज जो हम आईपीओ की बात करने वाले हैं वो है विशाल मेगा मार्ट का। इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं।
तो आपको दिख रहा है विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आ चुका है। ओपनिंग डेट आज ही ओपन हुआ है, ये 11 दिसंबर के दिन, और जो क्लोजिंग डेट इसका है वो 13 दिसंबर 2024 का है। आईपीओ का जो प्राइस रेंज है वो 74 टू 78 है। आईपीओ का साइज जो है 8000 करोड़ का साइज है। लिस्टिंग कहाँ पे होगी? लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी, और लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है वो 18 दिसंबर 2024 का रखा गया है। चलिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कितना सब्सक्राइब हुआ है अभी और किसने सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पे देखेंगे आईपीओ का डिटेल में बिडिंग डेट आपको पता चल गया, बिडिंग इन डेट्स पता चल गया। फाइनलाइजेशन जो होगा वो 16 दिसंबर को फाइनलाइज हो जाएगा कि किनको अलॉटमेंट मिला है, किन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है। रिफंड जो होगा वो 17 दिसंबर को आ जाएंगे। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो रिफंड जो होगा वो 17 दिसंबर को मिल जाएंगे। और डीमेट में जो स्टॉक आपको दिखाने लगेंगे अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो वो भी 17 दिसंबर का डेट रखा गया है, और लिस्टिंग डेट जो है वो 18 दिसंबर का है। विशाल मेगा मार्ट का अभी करेंट स्टेटस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो QIB ने पैसा इसमें अभी डाला ही नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट डाला है। NII पूरे सब्सक्राइब कर दिए हैं इनको, और रिटेल भी हाफ गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया है। टोटल सब्सक्राइब जो है वो लगभग आधा भर चुका है पहले ही दिन। तो विशाल मेगा मार्ट पहला दिन हाफ गुना सब्सक्राइब हुआ है, आधा ही भरा है। और मूवी क्विक आईपीओ देखेंगे तो वो 7 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको विशाल मेगा मार्ट और मूवी क्विक आईपीओ को चुनना है तो आप मूवी क्विक आईपीओ के साथ जाइए। अगर आपके पैसा है तो विशाल मेगा मार्ट और मूवी क्विक दोनों में पैसा डाल सकते हैं, दोनों का काम फ्लोर पे दिखता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यही डिटेल है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा था, वही यहाँ पे लिख करके आपके साथ शेयर किया गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, आप स्क्रीन को रोक करके इसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हम इसका अपडेट दे सकते हैं कि कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, ICI सिक्योरिटी लिमिटेड, इंटेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, JP मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड मॉर्गन स्टैनली इंडिया। आप ये सब नाम देख करके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि विशाल मेगा मार्ट में भी ज़रूर पैसा लगाना चाहिए। ये दोनों स्टॉक अभी जो आ रहे हैं आईपीओ लेकर के, दोनों कंपनियां हैं, ये हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन तो ज़्यादा रहता ही है। बुल मार्केट में जो आईपीओ आता है उसका वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा रहता है, लेकिन लिस्टिंग गेन आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज इसमें JP मॉर्गन आ रहे हैं तो मॉर्गन स्टैनली आ रहे हैं। तो ये सब कंपनियां जब आती है तो आपको काफ़ी खुशी के साथ पैसे डालना चाहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लिस्टिंग गेन लीजिए और फिर निकल जाइए। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है वो इनका रजिस्टर्ड है, तो आपको दिख गया है। चलिए आईपीओ का साइज की हमने बात ऑलरेडी कर ली है। यहाँ रिटेल की कैटेगरी देखेंगे, मिनिमम 1 लॉट लगाना पड़ेगा जिसमें 190 शेयर मिलेंगे। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 14,820 का होगा। वैसे ही रिटेल में मैक्सिमम जो लॉट साइज है वो 13 का है, और जो शेयर मिलेंगे 2,470 शेयर मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,92,660 रुपये का। बाकी HNI स्मॉल, HNI बिग का है, तो वो सब आप देख सकते हैं, उसमें हम लोग आते नहीं हैं तो उसका हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए तो ये जो सब्सक्राइब हुआ है वो बता रहा है कितना सब्सक्राइब हुआ है अभी फर्स्ट डे। एंकर बीट डेट जो है इसमें 10 दिसंबर 2024 का है एंकर इन्वेस्टर के लिए, और शेयर ऑफर जो है इतना शेयर ऑफर किया गया, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और एंकर लॉक इन पीरियड इन डेट जो है वो 15 जनवरी रखा गया है। मतलब जो एंकर इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो 15 जनवरी से पहले इसे नहीं बेच पाएंगे। 30 दिन का लॉक इन पीरियड रखा गया है, 30 डेज का लॉक इन पीरियड है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि स्टॉक में काफ़ी आसानी से आप एग्जिट आपको मिल जाएगा, बिकॉज शेयर का प्राइस लिस्टिंग के बाद भी जल्दी से नहीं गिरेगा, आपको टाइम मिलेगा निकलने का।
एंकर लॉक इन पीरियड जो 50% शेयर ही बेच पाएंगे 15 जनवरी के बाद, और 90 डे का लॉक इन पीरियड है उसके बाद का, मतलब 90 दिन बाद ही इसमें ये 50% से ज़्यादा शेयर बेच पाएंगे, जिसका डेट रखा गया है 16 मार्च 2024। मैंने पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन थीम क्या है, ये जो आईपीओ से पैसा लेंगे उस पैसे का करेंगे क्या, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आ रहा है, द फंड्स रेज थ्रू द आईपीओ विल नॉट बी एलोकेटेड टुवार्ड्स द कंपनी ऑपरेशन और ग्रोथ प्लान। तो इनका कोई भी प्लान नहीं है इसको बढ़ाने का, कंपनी को और ऑपरेशन को सही करने का, इनका कोई भी प्लान नहीं है, ये क्लियरली ये चीज़ बता रहे हैं। इंस्टीड द पर्पस ऑफ आईपीओ इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सेल दियर शेयर एंड एग्जिट दियर इन्वेस्टमेंट। तो एक क्लियर कट बता रहे हैं कि ये जो आईपीओ लेकर के आए हैं वो उनके लिए लेकर के आए हैं, जो फायदा उसी को होना है जो इसमें पहले से इन्वेस्टेड हैं, जो पहले से इसमें पैसा लगा के रखे हैं, अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगा के रखे हैं, उनको एक दरवाज़ा दिया जा रहा है बाहर निकलने का। तो दोस्त ये सब स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखिएगा, आप केवल लिस्टिंग गेन मिले और वहाँ से निकलिए। मतलब आपका व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें लिस्टिंग गेन लेना है और निकलना है, बिकॉज सारे प्रमोटर अगर वहाँ से निकल रहे हैं, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी और वो फटाफट से वो जो प्रॉफिट एंड लॉस का इनका स्टेटमेंट अभी देखेंगे, ये कितना प्रॉफिट कर रही है, कैसे एकदम बढ़ा चढ़ा के प्रॉफिट को बताया गया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि कंपनी का इससे कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, इस पैसा का कहीं कोई यूज नहीं होगा, जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो इससे निकल जाएंगे। 2001 में कंपनी आई थी, 23 साल हो गया है कंपनी का, तो काफ़ी टाइम हो गए हैं, और इतने दिनों बाद जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो एग्जिट खोजते ही हैं, और अभी बुल मार्केट चल रहा है तो हाई वैल्यूएशन पे उनको वहाँ से एग्जिट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि अभी क्या करना चाहिए। चलिए, इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2022 में इन्होंने 202 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, 2023 में भी इन्होंने 321 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, और 2024 में तो इन्होंने 461 करोड़ 94 लाख का प्रॉफिट दिखाया है। दोस्त, पता नहीं कैसे इतना बड़ा प्रॉफिट में जंप हो गया लास्ट 3 इयर्स में, वो नहीं पता। हमें तो लग रहा है कि ये लोगों को वहाँ से एग्जिट दिलाने के लिए डाटा में मैनिपुलेशन होता है। अब इसमें मैनिपुलेशन है या नहीं है ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक क्लियरली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ झोल है। तो ये सब स्टॉक में आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल सही समय पे अपना बेच करके आपको लिस्टिंग हो, जो प्रॉफिट मिले वो लेकर के आप निकलिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इनका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ देखेंगे तो लार्ज नेटवर्क विद 645 स्टोर अक्रॉस इंडिया। तो विशाल मेगा मार्ट का 645 स्टोर है पूरे इंडिया की बात करेंगे तो, और ये पंजाब उंजाब में काफ़ी ज़्यादा हैं। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरी, एक कपड़े भी बेचते हैं और ग्रोसरी आइटम भी कुछ रखते हैं। जनरली ये क्लॉथिंग पे ज़्यादा इनका काम चलता है। मैं गया हूँ इनके विशाल मेगा मार्ट में, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ठीक ठाक कंपनियाँ हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम सेगमेंट, जी बिल्कुल ये चीज़ इन्होंने सही यहाँ पे दिखाया है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए अच्छा सेगमेंट रखते हैं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल इनहेंस स्केबिलिटी, चलिए तो इन्होंने दिखा दिया है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन ऑपरेशन फॉर सिमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है। रिस्क क्या है, तो डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी वेंडर्स फॉर प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो ये जो प्रोडक्ट जो लाते हैं अपने विशाल मेगा मार्ट में, तो ये किसी थर्ड पार्टी का यूज करते हैं, जिससे कि इनका जो ये है डिपेंडेंसी बढ़ जाती है थर्ड पार्टी पे। तो एक इनका वीकनेस है। लिमिटेड प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर हायर इनकम ग्रुप्स, तो हायर इनकम ग्रुप के लिए बहुत कम प्रोडक्ट रखते हैं।
हैवी रिलायंस ऑन लीज प्रॉपर्टी इंक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट, तो इनका कॉस्ट बढ़ सकता है। इंटरेस्ट कुछ और भी दिया गया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब पैसा लगाना है तो लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही इसमें पैसा लगाए। अगर आपको निधरोक पैसा लगाना है तो मोबीक्विक आईपीओ का मैंने बता दिया है, आप वो जाकर के देखिएगा, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मोबीक्विक आईपीओ जो है वो बेस्ट आईपीओ है और उसमें आपको पैसा लगाना जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। यहाँ देखेंगे 11 दिसंबर के दिन ही मोबीक्विक आईपीओ में 9.46 के मल्टीपल पे 9 गुना 9.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है एनआईआई के द्वारा मोबीक्विक आईपीओ में, और टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 7 गुना से भी ज़्यादा का है। तो ये आईपीओ आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको एक ही किसी में लगाना है तो आप मोबीक्विक आईपीओ में ही पैसा लगाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फुल डिटेल का एनालिसिस मैंने भेज दिया है, तो आप वहां से लिंक पे क्लिक करके पूरा डिटेल एनालिसिस से सब पढ़ सकते हैं आप, और आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा कि आईपीओ का एनालिसिस कैसे करते हैं, और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। साई आईपीओ जो आया है उसका एनालिसिस मैं दूसरे वीडियो में कल आपके साथ शेयर करूंगा, साई लाइफ साइंस लिमिटेड का, कि साई लाइफ साइंस में आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। और भी बहुत सारे आईपीओ हैं, लेकिन ये एसएमई आईपीओ है जिसमें आपको 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। साई लाइफ साइंस का आपको मिल जाएगा, कल 7 बजे तक आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।